हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है उसने कहा था कहानी। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए है। निसंदेह यह हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, सप्रिहणीय उपलब्धि है। उसने कहा था कहानी के विषय में उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना है? उसने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। वे है सुख में जीवन, उसने कहा था और बुद्ध का कांटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? सूबेदारनी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? लहना सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संबंध में असंगत कथन है। इनका जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ, सही है। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे, ये भी सही है। 1920 ईस्वी में ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे। इसका आंसर है डी। इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में जोधपुर में हुई, ये कथन गलत है। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना संपृक्त है। भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है। इसका हमारा आंसर है, देखते हैं। इसका आंसर है ए। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है, दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में उक्त कथन है। ये कथन किसका है? इसका आंसर है ए, गोपाल राय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 3। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष छपी? 1915 में। निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? दुखवा में कासे कहूँ। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा था। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा। आंसर है सी, 2 और 4। गुलेरी जी ने किस मासिक पत्र का संपादन किया? समालोचक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? पूर्वाभास शैली। यूँ तो उसने कहा था में घटनाएं भी है, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी, लेकिन उन सब का संगठन एक विशिष्ट के साथ हुआ है। प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारिवारिक संघर्ष इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। उसने कहा था कहानी के विषय में किस आलोचक का कथन है? नंदुलारे वाजपेयी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कि पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था में मुख्य नायक है लहना सिंह। निम्न में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? परिंदे महेश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उसने कहा था कहानी के पात्रों में से नहीं है? लहना सिंह, हजारा सिंह, ये भी सही है। होरा बोदा सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, कीरत सिंह, ये तो सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर है डी। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है।
इसका आंसर है सी, प्रेम कर्तव्य देश प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति है। उसने कहा था कहानी में नायक नायिका प्रथम मिलन किस शहर में होता है? अमृतसर। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह के विषय में सत्य कथन है। ये नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार के पद पर थे। इनके चरित्र में प्रेम कर्तव्य देश प्रेम त्याग साहस धैर्य बुद्धिमत्ता वाक चातुर्य आदि गुणों की झलक मिलती है। दोनों सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में आए पात्र हजारा सिंह के विषय में असंगत कथन है। पलटन का विदूषक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी कौन थी? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कहानी कितने खंडों में रचित है? 5 खंडों में। उसने कहा था कहानी में लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दुकानदार के पास क्या लेने आता है? दही। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के विषय में सत्य कथन है। कहानी के प्रथम खंड में अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का वर्णन है। नायक नायिका प्रथम मिलन अमृतसर में होता है। लड़के और लड़कियां दोनों सिख है। लड़का अपने मामा के लिए दही, लड़की बढ़िया लेने आती है। सारों ही सही, तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी। उसने कहा था कहानी में लड़का कहाँ का रहने वाला है? मांझे का। और लड़की कहाँ के रहने वाली है? मगरे की। उसने कहा था कहानी में लड़का हमेशा लड़की क्या पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई। लड़के के मामा का घर कहाँ था? गुरु बाजार में। तेरी कुड़माई हो गई वाकई में कुड़माई का अर्थ है मंगनी। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए, यह वचनावली है अमृतसर बम्बू काट वालों की। उसने कहा था कहानी में लड़की के मंगनी की बात सुनकर लड़के ने क्या किया? उपयोग सभी। रास्ते में एक लड़की को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति लड़की ने लड़के से क्यों कही? लड़के के द्वारा मंगनी के विषय में पूछने पर। परसों रिलीफ आ जाए और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों रेखांकित शब्द का अर्थ है झटका करना, बकरा मारना। लहना सिंह और 3 दिन है 4 तो जैस्क में बिताई दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह से उक्त कथन किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह ने। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था पर करे क्या, हड्डियां हड्डियां में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लहना सिंह ने कहा लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। उसने कहा था कहानी में उक्त कथन है हजारा सिंह का। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था में आए पात्र वजीरा सिंह के विषय में सत्य कथन है। सभी। पलटन का विदूषक था। लैना सिंह अपने मन की बात इससे करता था। इसकी गोद में लैना सिंह ने अंतिम सांस ली। आदमी उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम चारों जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दे। उक्त कथन है सूबेदार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। उसने कहा था कहानी में यह कथन किसका है? वजीरा सिंह का। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह ने यह वाक्य किससे कहा? वजीरा सिंह से। हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ जमीन यही मांग लूँगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। उसने कहा था कहानी में यह कथन है वजीरा सिंह का। हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ जमीन यही मांग लूँगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। उक्त पंक्ति में क्रमशः रेखांकित शब्दों का अर्थ है। 10 घुमाओ और बूटे का अर्थ पूछा है। 10 घुमाओ का अर्थ 8 बीघा, बूटे का अर्थ है पेट।
जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल ओढ़ से उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो। यह कथन किसने कहा? वजीरा ने लहना सिंह। ये कथन किसके संबंध में कहा? बोधा सिंह की। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। उसने कहा था। कहानी यह वाक्य है लहना सिंह का। क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरी जर्मनी मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ। यह वाक्य है वजीरा सिंह का। दिल्ली शहर ते की पिसोड़ नूं जांदी ए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडीए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदवे नूं, कद्दू बणिया मजेदार गोरीए, हुण लाना चटाका कदवे नूं। उक्त पंक्तियाँ किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे, दांत बज रहे। लहना सिंह से यह वाक्य किसने कहा? बोधा सिंह ने। मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलाय से मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। उक्त कथन किसका है? लहना सिंह का। सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लप्टन साहब समझ बैठा, क्योंकि उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इस पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। उसने कहा था। कहानी में सूबेदार हजारा सिंह से यह कथन किसने कहा? जर्मन अफसर ने। उसने कहा था। कहानी के पात्र लप्टन साहब के विषय में सत्य कथन है। 5 वर्ष से लहना की रेजिमेंट में थे। इनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन सूबेदार हजारा सिंह को आदेश देता है, परंतु लहना सिंह के हाथों मारा जाता है। दोनों। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह ने यह वाक्य कहा नकली लप्टन साहब से। नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी के ज़िले में शिकार करने गए थे। उसने कहा था। कहानी में यह कथन है लहना सिंह का। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? ज़रा तो आंख लगने दी होती। लहना ने यह वाक्य किससे कहा? वजीरा सिंह ने। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। उसने कहा था। कहानी में उक्त कथन है लहना सिंह का। वहीं जब आप खोते पर सवार थे, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है खोते का अर्थ है गधा। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। यह कथन है लहना सिंह का। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। उक्त कथन है लहना सिंह का। ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। उक्त पंक्तियाँ किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। उसने कहा था। कहानी में यह कथन है लहना सिंह का। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंखें मीन गोट। रेखांकित शब्द का अर्थ है ओ माय गॉड। क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लप्टन साहब तो 5 शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उसने कहा था। कहानी में जर्मन साहब से उक्त कथन किसने कहा? लहना सिंह ने। चालाक तो बड़े हो, मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लहना से ने यह वाक्य किससे कहा? जर्मन साहब से। चौधरी केबड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता जर्मन वाले पंडित है। उक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द का अर्थ है मंजा का अर्थ है चारपाई। लहना सिंह ने नकली लप्टन साहब को कब पहचाना? जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई।
नकली लेफ्टिनेंट साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा? बेर जैसे गोले। कितने जर्मन सैनिकों ने खंदक पर धावा बोला? 70। कितने जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे? 63। कितने सिख सैनिकों के प्राण गए? 15। तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदार जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी से न चले जाओ। सूबेदार से उक्त कथन किसने कहा? लहना सिंह ने। सुनिए तो सूबेदार ने होंडा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उसने कहा था कहानी में उक्त कथन है लहना सिंह का। जब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ मैंने जो कहा वह लिख देना। उसने कहा था कहानी किस पंक्ति में आप किसके लिए आया है? सूबेदार के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? लहना सिंह से उक्त कथन किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह ने। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म पर भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था। लहना सिंह कितने वर्ष का था जब अमृतसर में मामा के यहाँ गया हुआ था? 12 वर्ष का। सूबेदार ने कितनी की थी? 8 वर्ष की। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। लहना सिंह से यह कथन किसने कहा? सूबेदारनी ने। पर सरकार ने हम तिमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी? तिमरिया का अर्थ है स्त्रियाँ। सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या भिक्षा मांगी? सूबेदार हजारा सिंह व बेटे बोधा सिंह दोनों को बचाने की भिक्षा। ऐसे इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। उसने कहा था कहानी में उक्त कथन है सूबेदारनी का। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ पंक्ति में वजीरा ने स्वयं को क्या समझकर हाँ कहा? कीरत सिंह। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। उक्त कथन है लहना सिंह का। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में ये आम खूब पलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। उसने कहा था कहानी में यह कथन किसका है? लहना सिंह का। उसने कहा था कहानी के आधार पर कुछ दिन पीछे लोगों ने क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। किस आलोचक के अनुसार उसने कहा था कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है? राजेंद्र यादव। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि के चरम मर्यादा भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अंत्य विपूर्णता के साथ संपुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं पाधा बन गया हूँ। उसने कहा था कहानी में उपयुक्त कथन है वजीरा सिंह का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो।